हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1986 को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में स्त्री अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया? तो किस धारा में परिभाषित किया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 2 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्त्री अशिष्ट रुपया प्रतिषेध अधिनियम में परिभाषित विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है सर? सूचना, परिपत्र, लेबल, ये सभी आते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री के अशिष्ट रूपण में, रूपण से यहाँ पर ये रुपया लिखा है, यहाँ पर भी रूपण ही होगा, ठीक है ना, ध्यान करना है इसे। स्त्री के अशिष्ट रूपण में या रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत प्रतिषेध किया गया है? सही आंसर हो जाएगा धारा 3, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध स्थल से या स्थल में प्रवेश करने और तलाशी करने के लिए कौन सक्षम है? जल्दी बताओ। तलाशी करने के लिए तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजपत्रित अधिकारी, जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर होता है, उसको बोल रहे हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए कौन नियम बना सकता है या कौन नियम बना सकती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध वर्णित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 7 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए अपराध के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा कंपनी तथा उसका मालिक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध होंगे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होंगे वो कैसे अपराध होंगे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जमानती और संज्ञेय अपराध, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में तलाशी लेने व प्रवेश करने का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 5, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? महिलाओं का अशिष्ट प्रतिरूपण प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम यह भी पारित किया गया है। और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ये भी पारित किया गया है। उपरोक्त तो सभी जो है वो आपके सही आंसर हो जाएंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है कहाँ तक? भैया ये संपूर्ण भारत पर है। पहले ये था जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम में क्या है सर? एक केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए ये अब संपूर्ण भारत में है, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में घरेलू हिंसा परिभाषित है? तो किस धारा में घरेलू हिंसा परिभाषित है? धारा 3 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 2 स्पेशल क्लास लेता हूं, सुबह 10 बजे और 11 बजे, और दोनों ही स्पेशल क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई आपको पैसे नहीं देने हैं। मैं आपको बता चुका हूं, ये जो आपकी क्लासेस होती हैं आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंदी को बिल्कुल कंप्लीट करवा रहा हूं, अलंकार आपका टॉपिक चल रहा है। जो बच्चे यूट्यूब से अनअकैडमी पर आ रहे हैं उनको इतना मजा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं फिर वही बात बोलूंगा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकता। केवल एक बार आप मेरी क्लास में आओ, तब जाके आपको क्लास की क्वालिटी पता चलेगी, कितना क्वालिटी कंटेंट वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मेरे कहने से आओगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी इससे ज़्यादा मैं आपसे और कुछ कह नहीं सकता हूँ। एक बार मेरे कहने से आइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मेरा पूरा ट्यूटोरियल आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुँचना है।
आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, ये घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको बता चुका हूं कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कितने वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बालक कहा जाएगा, जल्दी बताओ। कितने वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो है वो बालक की श्रेणी में आएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा या घरेलू सिंह अधिनियम के अंतर्गत कौन बालक आता है, ये घरेलू हिंसा है, ध्यान रखना। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कौन बालक आता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दत्तक बालक, सौतेला बालक, पोषित बालक, सभी बालक आते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 12 जुलाई 2006 को, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मानसिक दुरुपयोग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित आश्रय गृह किसके अनुरोध करने पर पीड़ित को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीड़ित। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आवेदन कर सकता है, संरक्षण अधिकारी, पीड़ित महिला, पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी आवेदन कर सकता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश कहां लागू हो सकता है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण भारत में भैया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा के संबंध में जानकारी हो तो वह किसे सूचना देगा, तो वह संरक्षण अधिकारी को सूचना देगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट। संरक्षण अधिकारियों के कार्य एवं कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो किस धारा में किया गया है, धारा 8 में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो ये धारा 11 में किया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा के अंतर्गत अनुतोष के लिए मजिस्ट्रेट से आवेदन किए जाने पर वह कितने दिन के अंदर सुनवाई की तारीख निर्धारित करेगा, कितने दिन के अंदर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 दिन के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन सर आपके सामने का, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कितने दिन के भीतर मामले को निपटाने का प्रयास करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके मूल विधि के कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 1000 क्वेश्चंस मूल विधि के कंप्लीट हो गए। अब इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम इसमें 1500 क्वेश्चंस ऐड कर देंगे, यानी कि 500 नए क्वेश्चंस और नए, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले 500 सीरीज लाए थे, उसको बढ़ा करके 1000 कर दी। अब हम इसको 1500 कर देंगे। जैसे ही 1500 हो जाएगी तो 2000 कर देंगे, ठीक है।
हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जब तक आपका यूपीएसआई का एग्जाम नहीं होता, बस निश्चिंत हो जाएं आप, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मैं आपको पॉलिटी को अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि और मजा आ जाए आपको। बस साथ बनाए रखिए, अपना सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।